राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको दिवाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये आपको कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी की महापर्व दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इसके साथ मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम लंका विजय पर अयोध्या लौटे थे। उसकी खुशी में पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हम आज भी दिवाली का पर्व मनाते हैं। यह दिन मैंने लक्ष्मी जी के पूजन के विशेष मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिवाली के पूजन में मैंने लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती जरूर करना चाहिए। साथ ही गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती थी। उनको भूख लगती थी। ब्राह्मण के घर बस एक ही कमी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते। ब्राह्मण भोजन बनाती तो ब्राह्मणी तो ब्राह्मण कहता भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तुम लगा दो, मैं पूजा कर दी। भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता तुम कर दो और वह कहती तुम कर दो। परंतु नोकझोंक के साथ दोनों का गुजारा हो जा रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणी बना रही थी और ब्राह्मण को कहा कि भोग लगा दे। इस बात से फिर दोनों नोकाझोंक शुरू हो गया। गणेश लक्ष्मी जी से बोले यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करेंगे। वह दोनों एक भक्त रोहन के घर चल दिए और कुछ ही दूर पर एक घर में पहुँचे तो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा था, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। भोजन पानी की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी जी बोली यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही थी, दूसरे और सास अपनी बहू से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे पड़ा था, भोजन पानी का कोई काम नहीं था। तीसरे घर वहाँ ननद भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में ही जिसके भी घर जाते कुछ ना कुछ बुरा होने वहाँ मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया था, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वह दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली कि मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोले ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। इस ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती कि अब तुम दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूँगी। लक्ष्मी जी बोली ब्राह्मणी क्या मांगती है? तब वो बोली अंधे दूध कड़ा बनो, गुड़ पालन दो, सोने का आखड़ दो, कुल आई बहुओं हाथी घोड़ों में लाव लक्सर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए। ऐसा वचन लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला तो गणेश जी और लक्ष्मी जी के अंदर प्रवेश किया। ब्राह्मणी से बोली ब्राह्मणी तूने तो मुझे हमें ठग लिया, पर जा तुझे यह सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली को रात को अपने आंगन में चौक पूरकर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना, मैं तेरे साथ पीढ़ियों तक विराजमान रहूँगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में वास विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुखी हो गया। और गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ऐसी कृपा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी। वैसे इस कथा को कहते हुए और ओंकार भरते समय पर करना।
जय गणेश जी महाराज, जय लक्ष्मी माता। तो ये थी दिवाली की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बाबा थे। वह बचपन से ही भगवान के सच्चे भक्त थे। हर साल कार्तिक स्नान करते थे, एकादशी निर्जला व्रत करते थे, पीपल, तुलसी और वट वृक्ष की पूजा करते थे। उन्हें शीच वृद्धा अवस्था में भी जब उन्हें के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया, तब भी अपने पूजा पाठ का नियम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी भगवत भक्त थी। बाबा के 6 लड़कियां थी, सभी बहुत आज्ञाकारी और सुशील थी। वह जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उन्हें से आवाज़ आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। बाबा डर गए, पर भगवान में इतनी गहरी आस्था थी कि उन्हें भूत प्रेत आदि में बिल्कुल यकीन नहीं था। अब हर रोज़ यही होता, पीपल में से रोज़ एक लड़की की आवाज़ आती, कहती पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। रोज़ यह सुनकर बूढ़े बाबा दिन ब कमज़ोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस जल चढ़ाते और वापस अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया हुआ देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? बाबा ने कहा, पीपल में से रोज़ एक लड़की की आवाज़ आती है और कहती है कि मेरे साथ, मैं आपके साथ चलूँगी। अम्मा बोली, कल से आना उसे, जहाँ लड़कियाँ पहले भी हमारे घर में हैं वहाँ 7वीं लड़की भी। और एक सही अगले दिन बाबा उसे अपने घर ले आए। लड़की को घर छोड़कर जब बाबा गांव में आटा मांगने गए तो उसे रोज़ से अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब अम्मा आटा छानने लगी तो वो लड़की बोली, अम्मा लाओ मैं छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो रात उस आटे से पूरी भर गई। जब माँ खाना बनाने लगी, लड़की बोली, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो अम्मा बोली, रहने दे बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। पर वह नहीं मानी और खाना बनाने लगी। उसमें से तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। सभी ने पेट भर भोजन किया। बाबा के मन का डर भी छू गया था। रात में अम्मा का भाई आया और बोला, मैं खाना खाऊंगा। अम्मा परेशान हो गई, अब अम्मा कहाँ से आएगा? लड़की ने पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अम्मा बोली, तेरा मामा आया है और तेरा घर खाना चाहेगा। खाना तो सबसे खा लिया है, अब उसे कहाँ से खिलाऊं? लड़की बोली, अम्मा चिंता मत करो, मैं बना देती हूँ। वह रसोई में गई और मामा के लिए खाना बनाकर पेट भर भोजन खिलाया। बोला, ऐसा स्वादिष्ट खाना ज़िंदगी से मैं पहली बार मैं खाया हूँ। रात को लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, मैं कोठे पर सोने जा रही हूँ। तो अम्मा बोली, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी, सोऊंगी। कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी है, चारों ओर देखने लगी तो घर में हर तरफ धन ही धन हो गया। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोसन में रहने वाली एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देखा तो पूछा, बेटी तू कहाँ से जा रही है? लड़की बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तू भी करवानी है तो करवा ले। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ देखा, जैसा देखा चारों तरफ धन ही धन हो गया था। सुबह जब उठे तो उसे ढूंढने लगे, हमारी बेटी कहाँ चली गई, हमारी बेटी कहाँ चली गई? पड़ोसन का बूढ़ा ब्राह्मण आकर बोला, तुम्हारी बेटी नहीं, वह तो माँ लक्ष्मी थी, जो तुम्हें साथ साथ मेरे घर भी दरिद्रता दूर कर गई है। लक्ष्मी माता जैसे उनकी दरिद्रता दूर करी, वैसे सबकी करना। और कहते हैं, सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, सब पर कृपा करना। कथा सुनने वाले के बोलो जय माँ लक्ष्मी।